मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। आज के दौर में माहौल की आलूदगी को लेकर के जिस तरह से हर ख़ास व आम में जो फ़िक्र पैदा हुई है वो कहीं से भी गलत नहीं है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे या आलमी यौम माहौलियात या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये तीनों नाम से एनवायरनमेंट डे के मनाने का मकसद आवाम में एनवायरनमेंट, पर्यावरण और माहौलियात के मुतालिक लोगों को बेदार करना, जागरूक करना, अवेयरनेस लेकर के आना है। आज 5 जून 2022 को इस वक्त सारी दुनिया यौम माहौलियात एनवायरनमेंट डे मना रही है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे या आलमी यौम माहौलियात का जो इब्तिदा हुई है, जो शुरुआत हुई है, वो 1972 में स्वीडन में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई थी, जहां पर हिंदुस्तान की तरफ से उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने नुमाइंदगी की थी। गौर करने की बात है कि इस साल का जो एनवायरनमेंट डे है वो इकोसिस्टम रिज़ोल्यूशन का है। जिस तरह से माहौल में तेज़ी से कसीदगी, आलूदगी, धुआं, ये सब है, इसको सामने रखते हुए अगर हम गौर करें तो माहौल में कुदरत ने जो माहौल बनाया था उसमें इंसानों ने एक तरह से छेड़छाड़ की है। बढ़ती आबादी, शहरों को बढ़ाने के चक्कर में जंगलात को काटना, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आलमी पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का होना, ये भी एक एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस का एक ज़रिया है। ऐसे माहौल में माहौलियात के मुतालिक बेदारी और अवेयरनेस और उसके फ़ायदा बताना भी ज़रूरी है, जिससे इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं पड़े। गौर करने की बात यह है कि कीमियाई खाद, कीड़े मार दवा के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ख़ास तौर से हिंदुस्तान में खेती की जाने वाली 32% ज़मीन बेजान हो चुकी है। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी 2015-2020 में हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगलों में कटाई की गई है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही 2018-19 में 30,36,642 दरख्त काटे गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली में 2008 से 2018 के बीच में 77,617 पेड़ काटे गए। दरख्तों काटने की वजह से दिल्ली एनसीआर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़ज़ाई आलूदगी का शहर बन गया। उत्तर प्रदेश में माहौलियाती अदम तवाज़ुन, डिसबैलेंस की वजह से बंजर ज़मीन में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और हरी भरी ज़मीनें मुसलसल कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लाख हेक्टेयर ज़मीनें आलूदा हो चुकी हैं। एनवायरनमेंट के माहिर इंजीनियर भरत राज सिंह ने बताया कि 1966-67 में शुरू होने वाले ग्रीन रिवॉल्यूशन में कीमियाई खाद के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था, केमिकल खाद का जोर दिया गया था। इसकी वजह से फसलों की पैदावार में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आज भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के किसान यूरिया, डीएपी, कीड़े मार दवा बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये ज़मीन बंजर होती चली जा रही है। केमिकल खाद के इस्तेमाल की वजह से मिट्टी की सरजमीन की सेहत ख़राब हो रही है। ऐसे माहौल में ऐसी ज़मीन में उगने वाले फल, सब्ज़ियाँ, अनाज भी सेहत को ख़ास फ़ायदे नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1.8 करोड़ हेक्टेयर ज़मीनें खेती के लायक हैं, जो मुल्क का 12% है। रियासत की 80 लाख हेक्टेयर ज़मीनें आलूदा हो चुकी हैं। केमिकल खाद और कीड़े मार दवाइयों की वजह से खेती की ज़मीन का जो तादाद है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है और जो मिट्टी है उसकी ज़रख़ेज़ी में मुसलसल कमी चली आ रही है।